बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अश्वरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं, वहाँ गृह की लाज। वहाँ गृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के लोरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, धाम धनी के पार में से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के बीतक को श्रवण कर रहे हैं। तो 12वीं लहर में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो कहाँ का प्रसंग चल रहा सुंदर साथ जी? जब दादा गुरु जी उनको सोनगिरी के पास में ही एक खेत में कुटिया बनाकर दे देते हैं, जहां पर रहना शुरू कर देते हैं। तो काफी आने लगते हैं वहां महाराज जी की चर्चा श्रवण करने के लिए। तो उनमें से जो जो घटनाएं घटी, घटनाएं तो बहुत घटी सुंदर साथ जी, क्योंकि सारी घटनाएं तो लिखित में नहीं आ सकती, लेकिन जो घटनाएं महाराज जी ने कुछ मेन शिक्षा देने के लिए हम जैसे उन बातों को महाराज जी ने यहाँ पर बताया अपने ही मुखार से। तो ऐसे एक घटना सुंदर साथ जी एक अध्यापक की बता रही है, क्योंकि बता रहे कि एक आचार्य थे, है ना, जो वेद शास्त्रों का भी काफी ज्ञान था और वैसे भी बच्चों को भी पढ़ाते थे, है ना। तो वे भी आए, लेकिन उनके अंदर उनकी बुद्धि की प्रधानता थी। और जो ज्ञानी होते हैं तो वे साधु महात्माओं को थोड़ा सा कम महत्व देते हैं। जिसको लौकिक ज्ञान ज्यादा हो जाता है तो वे बाहर की दृष्टि रखते हैं। तो संत महात्मा जो होते हैं उनको बाहर की डिग्री से नापते हैं कि भाई इनके तो पास कोई डिग्री नहीं है, कॉलेज नहीं गए, कुछ नहीं ज्ञान है, तो पागल समझते हैं, जबकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो ऐसा ही उनके पास में उन्हें वेद शास्त्रों का हालांकि ज्ञान था, लेकिन महाराज जी को क्या समझ रहे होंगे वो तो उनकी बातों से पता चलता है कि भाई इनके पास कुछ ज्ञान नहीं। और बात बात में महाराज जी ने बता भी दिया कि मैं उसी के मुख से उसका उत्तर दिलवाना चाहता था, लेकिन फिर भी एक अड़ियल स्वभाव होता है बुद्धि का, अपनी बात को गिरने न देना, चाहे भले ही कितने ही दांव पेच लगाए। तो ऐसे ही वो अध्यापक करने लगा। तो महाराज जी को क्या आ जाता है? जोश। और तुरंत क्या लग जाता है? चाटा। एक ज्ञान का चाटा और एक बाहर से भी चाटा। तो इस ऐसी अपने एक तो अंदर खुद स्वहते या अहंकार है ज्ञान का, ऊपर से ऐसा अपमान हो जाए तो एक जले पर कट्टे पर नमक छिड़कना हो जाता है। तो इससे स्वभाव से क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि भाई अब तो महाराज जी चाटा भी मान लगे, ये भी करने लगे, है ना, तो मैं आज के बाद यहाँ पर आपकी चर्चा श्रवण करने के लिए मैं नहीं आऊंगा। ये अध्यापक की नहीं सुंदर साथ जी, ये हमारी अपनी घटना है। ये अध्यापक या आचार्य कौन है? ये हमारी बुद्धि ही आचार्य और अंदर आत्मा में बैठे हुए सतगुरु महाराज जी ही हैं जो दे रहे हैं ज्ञान। लेकिन ये बुद्धि उसका पार नहीं पा सकती, इसलिए बार बार ये अपने चलाते रहते। तो यहाँ सुंदर साथ जी ऐसे ही जब अध्यापक को लगा कि भाई इन्होंने मुझे मार दिया, तो वे चले गए और जाने के बाद ये कहते कि मैं आज के बाद आपके घर चर्चा सम्मेलन करने नहीं आऊंगा। तो महाराज जी को तो कोई लोभ लालच नहीं था, उन्होंने भी कह दिया कि जाओ, तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जाओ और नहीं आना है तो मत।
लेकिन फिर भी एक अंदर एक जिज्ञासा थी उनके, मतलब अंदर देखो होते सुंदर शाह जी, एक होती है आत्मा, एक होता है बाहर जीव का स्वभाव, है ना। तो महाराज जी ने परख लिया था कि जिज्ञासु तो है, क्योंकि जानने के लिए आया, लेकिन अपनी बुद्धि से और अपने स्वभाव से परेशान है, इसकी बुद्धि के आड़े अड़ रही है। तो इसलिए महाराज जी को भी दुख होता है कि भाई एक जिज्ञासु मेरे पास में आया, लेकिन मैंने भी गलत व्यवहार किया, उसको मार दिया, है ना, और वो नहीं आया, तो मुझे भी बड़ा दुख है। तो किसके पास जाएंगे सुंदर शाह जी? सतगुरु एक सहारा होता है ना। तो अपने सतगुरु जी के पास यानी दादा गुरु जी के पास जाते हैं और विनती करते हैं उनसे कि गुरु महाराज जी सारी घटना क्लियर बताते, कोई बात छिपाता नहीं, जो हमारे सुंदर शाह जी हमारा स्वभाव है कि दूसरे की बताते और अपने छिपाते। तो महाराज जी ने सारी बातें दादा गुरु जी के सामने बता दी। तो उन्होंने कहा कि आज आ जा, जैसे फिर आई है ना। तो उन्होंने कहा दादा गुरु जी ने, भाई चिंता क्यों कर रहा, आ जाएगा, टेंशन मत लो। जैसे ही दादा गुरु जी ने कहा, तो तीसरा दिन होता है सुंदर साथ जी, वहां कुटी के सामने ही पैठ भरती है, पीठ बाजार जिसको कहते हैं। तो वहां पर सब सात्रकारी लेने ही आते हैं, हफ्ते भर की, जैसे गांव में होता है भाई पीठ भरती है। तो ऐसे ही वे अध्यापक भी है। तो जैसे ही पेट बाजार में आए, वहां से कुटी तो नजर आती है। तो ऐसा तो नहीं है जहां से आत्मा का खुराक, आत्मा की खुराक मिल रही हो और उसके पास में को गुजरे और वो इंसिडेंट सामने ना आए। यहाँ अपने आप को खड़ा करके देखना सुंदर साथ, है ना। तो जा महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे ही वो आया पेट बाजार में, तो कह रहे हैं उसको क्या लगी, चुटकी सी लगी, उसकी चुटकी सी जैसे हो जाती है। तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर, किंतु पैठ में आते ही वह भूल गया लेना सामान, लगी उचाटी एक हृदय में, देखा जब उसने स्थान। महाराज जी बता रहे हैं कि जब उन अध्यापक ने वहां बाजार से सब्जी लेने आया था, सब्जी उब्जी तो लेना भूल गया, क्योंकि जहां किसी को चांटा लगा हो, है ना, और अंदर का ज्ञान भी मिला हो, ध्यान देना, आत्मा तो खिंच रही थी, लेकिन ये जो मन होता है, बुद्धि होती है, इंद्रियां होती है, ये आड़े अड़ती है आध्यात्मिक ज्ञान। ऐसा ही यहाँ पर अध्यापक के साथ हो रहा था। तो जब महाराज जी की वो कुटी देखी, तो वो उचाटे लगने लगे। क्यों? क्योंकि दादा गुरु जी ने कह दिया था ना, चिंता मत कर, आ जाएगा वो, घबरा क्यों रहा? तो वो महाराज जी का आदेश कार्य कर रहा है, जो उस आत्मा को खींच रहे हैं। तो कह रहे कि वहां आते सामान लेना तो भूल गया, लेकिन एक हृदय में उचाटी सी लगी। कैसी उचाटी लगी? चला और खिंच कर कुटिया की द्वारे आकर खड़ा हुआ, रुका द्वार पर जब अध्यापक, अपने को भी नजर पड़ा। कि अंदर में ये उचाटी लगी, अंतरात्मा ने ये खींचा, ये कहेंगे सुंदर शाह जी, ये सतगुरु महाराज जी का जोश खींच रहा है। सब्जी वगैरह लेना सब भूल गया और कुटिया की तरफ को चल दी। अब देखें, जिसको जहां पर मार पड़ी हो, अपमान हुआ हो, क्या वो वहां अपनी मर्जी से जाएगा? अहंकार जाने देगा? नहीं जाने देगा। सही पूछे तो अहंकार तो वहां के रास्ते को भी नहीं गुजरने देगा, रास्ता भी काट कर निकल जाएगा। लेकिन जिसको धनी अपनी शरण में लेना चाहते हो ना, उससे माया छुड़ा देंगे और अपनी तरफ को खींच लेंगे। ऐसा ही यहाँ हुआ कि सामान लेना तो गया भूल, और महाराज जी की कुटिया की तरफ को बढ़ देना। अब जैसे महाराज जी कह रहे कि वो दरवाजे तक आया, तो भाई मेरी भी नजर पड़ी कि हाँ भाई ये आ गया मास्टर जी। अब ये देखे सुंदर शाह जी, अब हमें अगर माया से कोई खींचता है, हाथ पकड़कर संभालता है, तो क्या हम अपने आप जाते हैं? हम ये पूछे सोचे कि हम कहीं आश्रम में या कहीं सत्संग में, कहीं मंदिर में या कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या हम अपने आप कर रहे हैं? सेवा में वाको करे, जाको धन्य पकड़े। तो यहाँ दादा गुरु जी का जो जोश है, जो उनका आशीर्वाद है, वो शक्ति उन अध्यापक को खींच रही है। तो जैसे ही खींचा, तो महाराज जी तो पूर्ण विश्वास है कि मेरे दादा गुरु जी कर रहे, जाने वाला तो है नहीं, तुरंत आ गए। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, अगर हमारे साथ में भी ऐसा होता है, ये नहीं कि होता नहीं, माया में बैठे सुंदर साथ जी, सब में मनमुटाव होता है, ऐसा नहीं, घर में भी, परिवार में भी, रिलेटिव्स में भी, सुंदर साथ में होता है। लेकिन अगर होकर हमारे अंदर की वृत्ति ये कहे कि नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं जाना, और फिर भी हम रुक ना पाए, तो ये समझो कि मैं नहीं रुक रही, वो मुझे धनी बुला,
तो कितनी बड़ी मेरी, यानी मैं उसकी नजर में हूँ। ये ध्यान देना, हर कोई नहीं जाता। जिसका धनी खुद हाथ पकड़ते हैं वो ही चर्चा में आता है, वो ही सेवा में खड़ा होता है, उसी के अंदर का अहंकार मरता है। वो ही दुनिया का संसार सामान, जैसे साग तरकारी है ना, ये यहाँ के अवगुण अवगुण यहाँ के माया के छुड़वा कर धनी अपनी तरफ को खींचते हैं। तो ये महसूस करे कि क्या दादा गुरु जी की नजर में ये अध्यापक नहीं आए, आए, तब आप वापस आए। इसी तरह से अगर हम भी नहीं कहीं पर सुंदर साथी खींच रहे हैं, तो ये समझो कि धनी की मुझ पर नजर है, धनी ने हाथ पकड़ खींचे, इस माया से निकल। तो ऐसे वो अध्यापक जैसे दरवाजे पर आया, तो महाराज जी कह रहे कि भाई मेरी भी नजर पड़ी जब कुटी के दरवाजे पर आ गया। तो आते ही क्या कह रहे महाराज जी, हमने किया इशारा सतगुरु को, अध्यापक आ पहुंचा, पर है असमंजस में अभी कुछ, द्वारे पर ही टिका हुआ। तो महाराज जी कह रहे कि जैसे मैंने अध्यापक को देखा तो दादा गुरु जी को मैंने भी इशारा किया कि भाई अध्यापक तो आ गए, आ तो गया, लेकिन दरवाजे पर, और दरवाजे पर खड़ा हुआ असमंजस में। अब सुंदर साथ जी असमंजस में क्यों है यहाँ, कौन सा असमंजस है, कि मैं जाऊं या ना जाऊं। ये लड़ाई सबके साथ होती है, एक आत्मा की लड़ाई है और एक जीव की मैं की लड़ाई, या की बुद्धि की मैं की, जो अहंकार करता। आत्मा तो जो दादा गुरु जी का आशीर्वाद से उनके बल से खींच रही है, एक तो वो कह रही कि मैं जाऊं, अंदर जाऊं, और जो अहंकार है, जो जीव खड़ा है मैं को लिए हुए, वो कह रहा कि नहीं, ऐसा स्वभाव उन्होंने मेरे साथ में किया, ये व्यवहार अच्छा नहीं, तो मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं। तो ये द्वंद हर एक के अंदर है। जो कहते हैं ना कि भाई जागृति आएगी, कयामत आएगी, तो बहुत बड़ा युद्ध होगा देवता और दानवों का, ये है देवता और दानवों का। और यही अंदर का समुद्र मंथन है, विष भी निकल रहा है कि मैं क्यों जाऊं, मुझे तो चांटा मारा, मैं क्यों जाऊं, मैं प्रश्न ही तो पूछ रहे थे, मेरी क्या गलती है। ये है विष। और विष निकलने के बाद फिर अंदर से निकलता है अमृत, जो आत्मा कहेगी अरे छोड़ यहाँ की उसको, जहां तुझे आत्मा का ज्ञान मिल रहा हो तो वहां से क्यों किनारा करती। फिर एक नजर से संसार को देखती है, तो एक तरफ अपनी आत्मा का कल्याण। तो यहाँ की मैं लेकर क्या होगा, अज्ञानता में। तो आत्मा विचार करती है कि अगर यहाँ की मैं के कारण रुक गई तो मिलेगा क्या, भवसागर। और अगर आत्मा की बात सुनी तो क्या मिलेगा, अमृत। क्योंकि सतगुरु के पास में क्या है, अमृत है। यहाँ की मैं को ले लेकर कितने जन्मों तक घूमता रहेगा जीव, बताइए, सोचिए मुझे। अगर यहाँ की जीव की मैं खड़ी होती है तो कितने दिन की मैं रहेगी, इसी उम्र में ही, आगे की तो छोड़ो, किसी और योनियों में चले गए उनकी तो छोड़ो, उनमें तो कोई ये ना करो कि तुम्हें कोई फूल माला पहनाएगा, यो करे। हाँ, गले में पट्टे वगैरह, चैन वगैरह, रस्सी वगैरह तो जरूर जरूर डालने अपने मतलब के, लेकिन कोई फूल माला डालने वाला नहीं। रही इसी एज में, अपने ओल्ड एज में देख लो, किसको जरूरत है, किसी को जरूरत नहीं होती, सब एक्स्ट्रा चीज हो जाती है, वेस्टेज। तो फिर इस मैं को लेकर कहाँ जाएंगे, और इसको समर्पण करके क्या मिल रहा है, अखंड। जहां जीवों को देखो कि ऐसी बहिष्ठ मिलेगी जहां देवी देवता भी नमन करेंगे। तो दोनों दोनों में कंपैरिजन, एक तरफ खाई है और एक तरफ अपने परमात्मा, तो किसको चुनना है। तो यहाँ ये असमंजस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अंतर द्वंद छिड़ा हुआ है, और ये हर एक के अंदर, क्योंकि इस प्रोसेस से हर एक को गुजरना होता है, हर एक की जर्नी है ये, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रही है, किसी एक की नहीं। यहाँ हर एक की बुद्धि मास्टर है, ध्यान देना। हर एक की बुद्धि, चाहे कोई अनपढ़ भी है, चाहे कोई सड़क पर गली में ठेला लगाने वाला भी ना, उससे भी जाकर पूछो, वो भी पीएम में या किसी में भी कमी निकाल रहा है, जबकि उस लेवल तक वो पहुंचा नहीं है। क्योंकि हर एक की बुद्धि अपने अपने लेवल पर मास्टर है, हर एक अपने आप को ज्ञानी समझता है। तो ये किसी एक की बात नहीं, ये हर एक की। तो अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, असमंजस में, ये असमंजस भी हर एक के अंदर, लेकिन सतगुरु ही निकालते हैं।
से ही पूछे तो कैसे भवसागर में डुबो कर भी रखते हैं, कैसे फिर वो निकाल कर भी रखते हैं कि तेरी रस्सी मेरे हाथ में बंधी हुई डूब रही है। तो यहाँ सुंदर सा जी महाराज जी ने कहा कि आया तो है, द्वारे पर ही खड़ा है, लेकिन असमंजस में अंतर्द्वंद छिड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं अब? हमने किया इशारा, अच्छा, बोले गुरु महाराज देखते रहो, आप बस चुप बैठे, जो घर से द्वारे तक आया, अंदर आए नहीं कैसे। और महाराज जी कह रहे हैं, गुरु महाराज जी ने कहा कि मतलब भाई जब यहाँ आ गए तो तुम चिंता मत करो, जब यहाँ तक आ गया, द्वार तक आ गया, तो अंदर भी जरूर है। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या कह दिया कि तुम चुप रहो, बोलना नहीं, है ना। जो द्वार तक आया, घर के तुम्हारी कुटी के द्वार तक आ गया, वो तुम्हारे अंदर भी आएगा। अब कह रहे हैं यहाँ पर महाराज जी, खड़ा रहा कुछ देर और अध्यापक अपने द्वारे पर, किंतु बढ़े कदम फिर भी वशी अध्यापक जी के अंदर। अब आत्मा जीत गई ना, क्योंकि पीछे से ना सतगुरु महाराज जी का आशीर्वाद कार्य कर, उनका हुक्म कार्य कर रहा है। तो इसीलिए कह रहे कि तुम चिंता मत करो। इतने कॉन्फिडेंस से कौन कह रहा है? कि जिसको पता है कि ये काम होगा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब द्वारे तक आ गया है तो अंदर भी आएगा ही आएगा। देख लिया जब आ ही पहुंचा स्वागत, तब फिर हम बोले, बैठ जाओ आ जाओ, शायद तुम भूल गए अपना प्रण। आते ही फिर प्रसादी मिल रही। क्यों? ध्यान देना, क्यों कह रहे? क्या महाराज जी इतने कठोर दिल के हैं? भाई जब वो रूठ कर गया था तो अब दरवाजे पर आया, तो बड़े प्यार से बोलना चाहिए था, अरे भाई आ जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी वो अंदर जो राक्षस है ना, है ना, जो रक्त बीज जैसा राक्षस होता है ना, कि जिसकी एक बूंद जान भी डल रहा है, वही एक नया राक्षस खड़ा हो जाता है। अभी उसका कुछ बीज रह रहा है। इसीलिए महाराज जी वार पर वार कर रहे हैं, जब तक वो अच्छी तरह से खत्म नहीं होता। जैसे सांप होता ना, सांप का फना, कि जब तक वो करेगा मर गया, लेकिन फिर उसके ऊपर डंडा मारेंगे, जब तक वो बिल्कुल ना मर जाए तब तक उसको छोड़ते नहीं। ऐसे ही यहाँ अहंकार का सांप होता है, सुनो। तो महाराज जी ने आते ही क्या कहा? क्या कह रहे हैं? हमने स्वागत करने के लिए बोले शब्द, आ जाओ भाई, बैठ जाओ। शायद तुम अपना प्रण भूल गए, जो प्रण करके गए थे कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। अब देखे सुंदर सा जी, क्या एकदम कोई कहे, यहाँ पर भी कोई घर पर आ जाए, तुम कहो किसी का, आ जाओ भाई, पर तुमने तो प्रण लिया था, शायद अपना प्रण भूल गए, तो कैसी चोट लगी, लगेगी ना चोट, महसूस करके देखिए। हर चीज प्रैक्टिकल, चोट लगेगी। फिर अहंकार ये कहेगा, अरे चलो क्या, एक तो मैं आएगा जैसे तैसे आगे आके फिर मानने लगे शब्दों के बोल कि भाई अपना प्रण भूल गए क्या तुम। लेकिन क्यों हो रहा है? जब तक वो अहंकार पूर्ण रूप से नहीं मरता, और मास्टर जी खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी जब तक जीव खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, जब तक वो रक्त का बीज जो है ना अंदर है, एक बूंद फिर गिरेगी, फिर दूसरा राक्षस। तो इसीलिए ध्यान देना, नहीं तो हम बाहर से पढ़े नहीं सोचेंगे, अरे नहीं। मैं खुद सोच रही थी जब मैंने पढ़ा, मैं सोच रही महाराज जी को तब तो भाई कोई रूठा हुआ घर पर आ गया, तो मतलब भाई ये करना चाहिए था, आ जाओ भाई, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, कोई बात नहीं, ये तो माया का खेल है, कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ कह देते महाराज जी। फिर क्यों बार बार चोट करते? अब समझ में आया। अब समझा रहे हैं, क्योंकि जब उसमें महाराज जी की तरह में बैठते हो, खुद पढ़ाते, मेहर देखो महबूब की तुझे पढ़ाए आपने, तो ये बीतक जैसे माने ना महाराज जी का हृदय के राज है ना, ऐसे ये बीतक ना हमारे सतगुरु महाराज जी के हृदय का राज है। वे खुद अपने हृदय की बात करते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया, नहीं तो समझ नहीं पा रही थी इसे। मुझे खुद हर्ट हुआ इस चीज के लिए, जब मैंने प्रैक्टिकल करके देखा कि भाई किसी के घर जाए, है ना, रूट के चले जाए, फिर जाए, और एक तो बुलाया ना, बिना बुलाए जा रहे हैं, और ऊपर से कह दे कि भाई तू तो पढ़ने मिली क्यों आ गया, तो कह के गया था मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। कितना हर्ट हुआ। लेकिन अब समझा रहे महाराज जी कि अभी वो अहंकार और अंदर खड़ा था, पूर्ण रूप से जब तक नहीं मरता, जब तक आत्मा खड़ी नहीं होती, जब तक चोट पर चोट करते रहेंगे बार पे बार। तो यहाँ महाराज जी ने कहा कि शायद भाई आ जाओ अध्यापक जी, शायद आप अपना प्रण भूल गए हो, है ना। अब क्या कह रहे हैं?
कोई बात नहीं मास्टर जी, भूल चूक हो जाती है, प्रतिज्ञाएं कितनी जीवन में विस्मृत हो जाती है। अब महाराज जी अपने को नहीं कहे कि भूल चूक हो गई पे जो घटना हुई उसको नहीं कह रहे। यहाँ हम ये सोचे कि अभी कह रहे हैं जो मैंने कहा कि भाई ऐसे हो जाता है, भूल चूक होते नहीं थी नहीं। क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं मास्टर जी, भूल चूक हो जाती है। किस पर्सन से कह रहे हैं भूल चूक हो जाती है? कि तुम यहाँ आ गए, अपना प्रण शायद भूल गए। उस घटना को ना हम इसको यहाँ घटित कर सकते हैं कि भाई मैंने गलत शब्द बोल दिए थे, तुम प्रश्न पूछ रहे थे, तुम अड़े हुए थे बात पे, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने तुम्हें मार दिया, फिर तुमने कहा मैं नहीं आऊंगा, फिर मैंने भी कहा चले जाओ। उस बात से नहीं है भूल चूक को कह रहे महाराज जी। उस बात को कह रहे कि तुमने प्रण किया था कि मैं नहीं आऊंगा, तो क्यों आ गए? तो भूल गए क्या भाई तुम? तो इसीलिए कह रहे हैं कोई बात नहीं मास्टर जी, भूल चूक हो जाती है ना। प्रतिज्ञाएं कितनी जीवन में, क्यों सुंदर जी को अगली चौपाई से में पता चल रहा है कि प्रतिज्ञाएं जो कह रही है कि भाई तुमने भी तो प्रण लिया था ना, तो भूल चूक तो होती रहती है, तुम शायद भूल गए होंगे इसलिए आगे। तो महाराज जी समझा रहे कोई बात नहीं भाई, प्रतिज्ञाएं तो पता नहीं कितने जीवन में हम लेते हैं, लेकिन भूल जाती है शायद, इसलिए तुम भी भूल गए और यहाँ पर आ गए। दूसरी बात, शब्दों की दूसरी, दूसरी क्या सुंदर सा चीज चौथी कहेंगे, क्योंकि पहले तो महाराज जी समझा रहे थे गुस्से से, पहला नंबर। दूसरे नंबर पर चांटा लगा। तीसरे नंबर पर जब वापस अध्यापक आया तो फिर कहा कि भाई आ जाओ, क्या शायद तुम प्रण भूल गए हो। और फिर चौथे नंबर पर शायद कोई बात नहीं, प्रतिज्ञाएं तो भूल चूक होती रहती है, ऐसा तो होता रहता है, पता नहीं जीवन में कितनी हम प्रण लेते हैं भूल जाते हैं, ऐसा ही हो सका तुम भी भूल गए और यहाँ पर गलती से आ गए। अब ये देखना सुंदर से, अपने आप को यहाँ पर खड़ा करके देखें मास्टर जी, तो अहंकार कितना खड़ा होता है, खुद प्रैक्टिकल करके देखें। अहंकार खड़ा हो जाता है तुम्हारा। लेकिन यहाँ पर सुंदर साथ जी, जाको धनी पकड़े आप, जिसका धनी हाथ पकड़ेंगे फिर उसको माया खींच नहीं सकती। देखते हैं आगे कैसे होता है ना। व्यंग हमारा सुन अध्यापक, बोला महाराज जी अब, आता था एक बार ही, बार बार आऊंगा अब। हो गया काम। यहाँ कहना चाह रहे थे महाराज जी, यहाँ लाना चाह रहे थे कि जब तक गाड़ी अपनी सही लाइन पर नहीं आती तब तक उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर एक्सीडेंट दोबारा होने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि व्यंग हमारा सुन अध्यापक, अध्यापक हमारा व्यंग सुनकर, व्यंग है सुंदर साथ जी ध्यान देना, जैसे कहते हैं ना कि किसी को टोंट मारना या मजाक उड़ाना, तो ऐसे कह रहे हैं कि हमारी बात को सुनकर, यहाँ अहंकार आना चाहिए था वो, क्योंकि अभी चोट मार मार के देख रहे हैं ना कि देखो घड़ा कितना कच्चा और कितना पक्का। जैसे हम ब्रज से लास्ट में गए थे ना, और हमारी परीक्षाएं गई थी कि देखे तो कि घड़ा कितना कच्चा और कितना पक्का, तो ऐसे ही मास्टर जी को ठोक ठोक कर देखा जा रहा है यहाँ पर, बार 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 बार, जैसे घड़े पे मारते हैं ना कि देखे टूटता है या नहीं टूटता, तो अभी चोट पे चोट की जा रही है। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि हमारा व्यंग सुनकर बोला महाराज जी, आता था एक बार ही, बार बार आऊंगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे व्यंग करके, मुझे ऐसा करके मैं चला जाऊंगा, नहीं। कह रहे कि मैं अब आता था मैं एक बार, है ना, अब मैं बार बार आऊंगा। तो मैं दिन में रोज एक बार आता था, लेकिन अब मैं बार बार आऊंगा दिन में। और क्या कह रहे हैं, हर फेरे मारा करना, हर फेरे मारा करना पर आना बंद नहीं होगा। जितनी बार भी मैं आऊंगा, ये नहीं कि मैं चलो रोज एक बार चर्चे में आ गया तो अब तुमने मुझे चाटा मार दिया, और मैं बार बार आऊंगा, एक ही दिन में कई कई बार आऊंगा, और कई कई बार तुम मुझे चाटा। अब क्या करें यहाँ पर चाटा मारना, हाथ आपके ही दुखेंगे, बंदे का क्या बिगड़ेगा। हमने कहा मास्टर जी से, शांत चित होकर सुनना। आगे बात यहाँ लाना था, नहीं तो अगर गेट पर आते ही उसका सम्मान किया जाता तो उन्हें फिर लगता कि शायद मास्टर भाई ने गलती करी, तो वास्तव में उसका पश्चाताप हो रहा है, तो वो अहंकार फिर खड़ा हो जाता कि शायद अब की बार तो मारा है, अब की बार नहीं मारेंगे, चाहे तो कितनी गलती करी। लेकिन नहीं, महाराज जी को पता है कि कैसे ट्रीटमेंट का, हमें नहीं पता सुंदर जी, हमें खुद नहीं पता होता हमारा ट्रीटमेंट महाराज जी कैसे करते हैं।
लेकिन उन्हें पता है, जैसे यहाँ होता है ना वैद की कितनी डोज किसके साथ देनी है। भाई कोई डोज दे दी तो टैबलेट दे दी तो साइड इफेक्ट ना हो जाए, है ना। कोई टैबलेट ऐसी है कि एसिडिटी बनाती है तो उसको मारने वाली भी साथ में दी जाती है। ऐसे कॉम्बिनेशन बना के देते हैं डॉक्टर, ऐसे थोड़ी। ऐसे महाराज जी यहाँ पर जो होते हैं ना असली वेद, अंदर की बीमारी को कैसे काटना है, किसके साथ में किसकी कितनी डोज देनी है, साइड इफेक्ट ना हो तो उसके साथ में करना क्या है। ये आत्मा का जो रोग लगा हुआ है ना, जन्म मरण का बार बार का, जीव आवागमन में फंसता है, इस रोग को, इन विकारों की बीमारियों को कैसे काटा जाता है वो सतगुरु जानते हैं, है ना। चौपाई अगले मीटिंग में लेंगे भी थोड़ा सा, है ना। तो कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, हाथ आपके ही दुखे, बंदे का क्या बिगड़े। ये हो गया पूर्ण समर्पण। अब ये सोचे सुंदर साथ जी की मास्टर जी कर रहे हैं यहाँ, फिर अंदर से देखो पीछे से करने वाला कौन, पीछे से कौन फोर्स करवा रहा है। ये अहंकार ऐसे नहीं मरते, पीछे से दादा गुरु जी का आशीर्वाद, उनका हुक्म गायब। इसी तरह से अगर हमारे अंदर का भी अहंकार मरता है ना सुंदर साथ जी, और हमारे मुख से भी ये समर्पण के शब्द निकले ना, पश्चाताप के शब्द निकले ना, तो ये से पूछे सतगुरु महाराज जी का ये आशीर्वाद है, ये फूलों की बरसात है हमारे। इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ी मेहर और कुछ नहीं है कि हमारे अंदर के अहंकार मर जाए, हम सतगुरु की शरण में जा पहुंचे। ये बात शब्द कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और वो दिल को बल ना धनी की मेहर से मिलता, बाकी किसी के पास वो बल नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम दुखेंगे आपके यार, बंदे का क्या। ये होगी ना समझ। अब महाराज जी कह रहे हैं, हमने कहा मास्टर जी अब शांत चित हो। अब देखो, अब प्यार की बात समझो। अभी जो अहंकार में होता है उसको तुम कितना ही प्रबोध लो, कितना ही प्रबोध लो, वे शब्द भी उल्टे लगते हैं। जैसे कोई बीमारी हो ना अंदर, खांसी हो गई, और तुम उसको घी पिलाओ, जब भाई सेहत बनेगी, सेहत बनेगी नहीं। घी दूध पिलाओगे सेहत नहीं बनेगी, अंदर वो जम्स है ना, उनको पौष्टिकता मिलेगी, वे बलशाली होंगे, और वो उसी पर ही अटैक करें। इसी तरह से जब अंदर अगर राक्षस खड़ा भरे हुए हो, अंदर अगर अहंकार खड़ा हो, और तुम उन्हें ब्रह्म ज्ञान की चर्चा भी दो ना, तो वो उन विकारों को बढ़ोतरी करेगी, उसकी आत्मा को नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा ना कि गरम गरम उस पे ना एकदम जब विकार भरा हुआ हो, उसे चर्चा भी नहीं दे सकते तुम। दोगे तो वो लेगा नहीं, उसको भी अपोजिट में उल्टा कर समझ लेंगे। इसलिए कह रहे कि जब शांत हो जाए, राक्षस मर जाए, तो तब शांत से समझो। इसलिए कहा कि जब तूफान आता है ना, तुम हुड़दंग मचाओगे, खूब भागोगे दौड़ोगे, तो क्या होगा, खुद का नुकसान होगा। और जब तूफान आ रहा है तो शांत कर हो जाएगा जगह, जब चल जाएगा तो धीरे से आराम से करना। ये होता सुंदर साथ जी महाराज जी ने वाणी में भी दिया अभी तक में, कि पहाड़ी बैल के सींग होते हैं, सामने से टक्कर मत लेना, पीछे से वार करना। जब शांत हो जाए तब समझो। महाराज जी ने यूज किया नहीं है ना पूरी बात, कि पता था कि मास्टर जी के अंदर पहाड़ी बैल के सिंह खड़े हैं। अगर अभी तो इसको सम्मान करेगा या कुछ करेगा या अच्छी तरह से समझाएगा तो ये उल्टा वार करेगा। इसीलिए भी इसका अंदर का जो अहंकार, इसको मरने दे, फिर आराम से। नहीं तो अहंकार मर गए। जैसे उन्होंने कहा कि मास्टर जी तो आ गए आपकी शरण में, भाई अगर आप बार बार आएंगे, एक बार नहीं बार बार आएंगे, तुम बार बार मानना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके हाथ दुखे। आप सतगुरु मारने वाले थोड़ी। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज ने कहा कि अब कोई बात नहीं, तुम आ गए हो तो अब शांत होकर सुनो क्या कह रहे हैं। जो हम पूछे सोच साच कर जचे तो उत्तर दे देना। अध्यापक बोला सुन करके पूछो हम देंगे उत्तर। अब महाराज जी पूछ रहे हैं कि शांत चित होकर मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दे। अभी तो वो पूछ रहे थे तो जवाब नहीं मिल पाते, संतुष्ट नहीं हो रहे थे। अब महाराज जी ने तुरंत पहले ही उससे सवाल पूछा कि तेरे से मैं सवाल पूछता हूँ, बाद में मैं दूंगा। क्या कहा उन्होंने, हम बोले अध्यापक से तो सुनना जरा ध्यान देकर। आप पढ़ाते हो लड़कों को, अगर एक लड़का उनमें सबक याद ना होने पर पिट कर यदि जा बैठे घर में, क्या क्षति पहुंची उससे तुमको, क्या पहुंची विद्यालय को, क्या बिगड़ेगा अध्यापक का, कृपया इसका उत्तर दो। महाराज जी पूछ कि वही तू मुझे बता, अगर तू टीचर है,
क्योंकि उसी के भाषा से उसको समझा रहे ना। तू टीचर है, तू अध्यापक है ना, तेरे यहाँ पर बच्चा आता है और वो सबक ना याद करे, यानी जो तूने उसको समझाया वो ना समझे, और टीचर उसको तूने उसको मार दिया, वो घर जाकर बैठ जाए, तो उसमें ये बता कि उसका बिगड़ेगा कुछ या विद्यालय का बिगड़ेगा कुछ। सोचने वाली बात है भाई। उन्होंने कहा कि तू वहां जाएगा तो ये बता कि अध्यापक का बिगड़ेगा, विद्यालय का बिगड़ेगा कुछ, तेरा बिगड़ेगा कुछ या बच्चे का बिगड़ेगा। तो अध्यापक को तो पता है कि भाई विद्यालय में तो बहुत सारे बच्चे आएंगे, है ना, लेकिन जो अध्यापक वो छोड़कर चला गया, विद्यालय को छोड़कर चला गया, तो उसका बिगड़ेगा। तो ऐसे ही महाराज जी ने यहाँ पर उसी की बात से समझा दिया, उसी को कह दिया कि भाई उसका कुछ नहीं बिगड़ने का, यानी जो स्कूल छोड़कर जा रहा है उसका बिगड़ेगा। तो इसी तरह से कहा कि यहाँ तो सब आ रहे हैं सुनने के लिए, लेकिन तुझे जो आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है, जो मैं तुझे समझा रहा, तेरे समझ में नहीं आ रहा, मैंने तुझे मार दिया तो तू घर जाकर बैठ रहा था, तो अब उसमें बताइए मेरा बिगड़ेगा कुछ या तेरा बिगड़ेगा। तो उसी की बात से उसको समझा दिया, उसका उसको जवाब मिल गया। तो क्या कहा सुंदर साथ जी, हम कुछ नहीं मैं उत्तर देकर अध्यापक खामोश हुआ। हमने भी फिर इस प्रकार से उससे कहना शुरू किया, अगर भूल से आए हो अब तो भविष्य में मत आना, इधर रुक भूल कर रुख मत करना, जाओ अगर हो वे जाना। तो कह रहे महाराज जी ने जब ये प्रश्न पूछा तो वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। तो ऐसे फिर महाराज जी ने कहा कि भाई सुन ले मेरी बात, अगर तू भूल से यहाँ आ गया हो तो ठीक है, लेकिन अगर तू जानबूझकर आया है, समझ कर आया, तो फिर जाने की बात मत करना। अगर भूल से आया है तो चला जा, आने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। फिर भी महाराज जी ने समझा दिया उसकी बात। अब आगे सुंदर साथ जी क्या वार्तालाप होती है, कैसे महाराज जी क्या बताते हैं, मुझसे श्रवण करेंगे अगली मीटिंग में। अब के लिए इतना सुंदर साथ जी, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ त्रुटि हुई तो माफ करते रहना सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।